हांगकांग के शहर की एक इंडस्ट्री में न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सीजियम 137 लीक हो जाता है, जिससे वहां पे रहने वाले 70 लाख लोगों की जिंदगियां खतरे में आ जाती हैं। इस न्यूक्लियर के खतरे से निमटने के लिए एक इमरजेंसी क्राइसिस टीम तैयार की जाती है, जिसमें न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपर्ट और फायर फाइटर की टीमें जमा की जाती हैं। पर हालात मजीद बिगड़ने लगते हैं और स्टेट की सरकार लोगों को उस वक्त बताती है जब खतरा सर पे मंडराने लगता है। तो चलें इस स्टोरी को डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये सीजियम 137 कैसे फैला और क्या इस आफत से वो बच पाते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। 18वीं सदी में हांगकांग की तेजी से आगे बढ़ती हुई इंडस्ट्री द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल, जो हजारों टन का इलेक्ट्रिक वेस्ट करती है, जिसकी वजह से मार्केट में स्मगलर्स अपने हाथ बहुत बड़े मुनाफे से भरते हैं। पर इस शहर में इस वेस्ट की वजह से बहुत हादसे होते हैं। इस स्टोरी के पहले लीड कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम किट होता है और वो लोगों को बचाने में लगा होता है क्योंकि वो एक फायर फाइटर होता है। आज किट सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। फिर हम सेमन को देखते हैं, जो एक न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपर्ट होता है, जो रैपिड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में बड़े ओहदे पर होता है। किट और उसकी टीम इस वेस्ट की वजह से हमेशा कई हादसों का शिकार हो चुकी होती है, जिसमें उसकी बहन मर जाती है। वो सीमन को उसकी बहन की मौत का कसूरवार समझता है, क्योंकि सीमन उसका जीजा होता है। वो भी अपनी बीवी की मौत के बाद काफी बदल चुका होता है। वो सब खाने के टेबल पर होते हैं। किट अभी तक सीमन से नाराज होता है। सीमन बहुत अरसे बाद अपनी फैमिली को वक्त देता है। सीमन अपनी बेटी की अगले हफ्ते की फ्लाइट की टिकट बुक करता है, लेकिन वो उसे बदल देती है क्योंकि वो अभी अपनी नानी के साथ रहना चाहती है। सीमन अपनी बीवी के मरने के बाद अपनी बेटी से ठीक से बात नहीं करता, हमेशा गुस्से में ही रहता है। वो गाड़ी से उतरकर नानी के पास चली जाती है। फायर फाइटर की लीड ऑफिसर और किट एक दूसरे को पसंद करते हैं। वेस्ट सेक्शन में एक आदमी पैसों के लालच में आकर सीजियम 137 चुराने जाता है। वो अपने साथियों को साथ लेकर उसी कंटेनर में चला जाता है जहां ये न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव स्मगल होने जा रहा था। पर किसी के आने की आवाज आती है। जल्दी में उनसे सीजियम 137 नीचे गिरकर टूट जाता है। ये पानी के साथ बहुत रिएक्टिव हो जाता है। फायर फाइटर को आग लगने की खबर मिलती है और वो उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो इस आग को नॉर्मल समझकर इस पर पानी डालने वाले हैं, पर इन्हें पता नहीं कि पानी डालते ही उनके साथ क्या होने वाला है। इस जगह में बहुत सारे वर्कर्स फंसे होते हैं, लेकिन उस जगह का सुपरवाइजर ऑफिसर से झूठ कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं। फायर फाइटर पानी डालना शुरू करते हैं, जो सीजियम 137 के साथ रिएक्ट हो जाता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट पूरे शहर को मुतासर करता है। किट और उसकी टीम टोलियों में बिखर जाते हैं। किट को उस न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव के बारे में मालूम नहीं होता। सीमन को क्राइसिस ब्रांच का हेड कॉल करके उसकी मदद मांगता है और उसे सिजिलिया के साथ मिलकर काम करना होता है, जो इस ब्रांच की एडमिन होती है। हालात और भी नाजुक होने लगते हैं। किट के आदमी वहाँ फंसे होते हैं। सीमन मीटिंग को छोड़कर ब्लास्ट की जगह जाने का फैसला करता है ताकि वो वहाँ की हालत देख सके। वो अपनी असिस्टेंट को साथ लेकर उस जगह पहुंच जाता है। इस रेडिएशन ने लोगों को बहुत बुरी तरह से जला दिया होता है। डॉक्टर अभी इस रेडिएशन की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये किस कदर इंसानों के लिए जानलेवा साबित होने वाला है। सीमन किट और उसकी टीम को बताता है कि वहाँ एक रेडिएशन नहीं है, इसलिए उन्हें अपने साथ रेडियो एक्टिव मीटर लेके जाना चाहिए, लेकिन किट उसकी बात को इग्नोर करके चला जाता है। किट के साथियों को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो अभी भी वहाँ फंसे होते हैं। ये स्मोक उनकी सोच से ज्यादा तेजी से खतरनाक होती जा रही है। उनकी जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कहीं से भी ब्लास्ट हो सकता है। जहां किट और उसकी टीम इस आग से निपट रही थी, दूसरी तरफ सीमन और सिजिलिया इस न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव को लेकर अहम फैसले करने वाले हैं। मीटिंग में काफी लोग सीमन को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इस खतरनाक हालात में भी सिजिलिया और उसके साथी सीमन के खिलाफ सियासत करते हैं ताकि वो कैसे भी सीमन को इस मामले से दूर रखें। फायर फाइटर की टीम का बॉस किट और उसकी टीम को वापस अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन किट और उसकी टीम अपने साथियों को बचाना चाहते हैं। सीमन एक ऐसा रास्ता बनाने का मशवरा देता है जहां से वो इस रेडिएशन पर कंक्रीट डालकर उसे फैलने से रोक सके, लेकिन सिजिलिया उसके इस मशवरे से सहमत नहीं होती। सीमन उन्हें रेडिएशन से जख्मी हुए लोगों के बारे में बताता है जिनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ये रेडिएशन इंसानों को डायरिया, सर दर्द, खांसी के जरिए मार देता है। सीमन इन्हें वहाँ के हालात समझाने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ किट अपने आदमियों को बचाने के लिए मौत के मुंह में जा रहा होता है। सिजिलिया हेलीकॉप्टर से पानी फेंक कर रास्ता बनाने का कहती है। हर फायर फाइटर जानता है कि इनकी जान को इस जगह पर खतरा है। वहाँ पर रहने वाला एक आदमी किट को अंदर जाने का रास्ता बताता है। किट उस रास्ते का पायलट्स को बता देता है। वो उस जगह जाने लगते हैं। फायर फाइटर के साथी अंदर फंसे होते हैं और किट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। किट का साथी एक कपड़े को बांधना शुरू करता है ताकि किट इसे ढूंढ सके। किट और उसकी टीम गिरे हुए कंटेनर्स के ऊपर से
दूसरी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हेलीकॉप्टर से पानी फेंकने लगते हैं कि वो आग भड़क जाती है और उनको अपनी लपेट में ले लेती है और वो तबाह हो जाता है, जिसके धमाके से किट और उसके आदमी नीचे गिर जाते हैं। किट का साथी इस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है और वो बहुत जख्मी हो चुका है। किट अपने साथियों को ढूंढते हुए अंदर आ जाता है, लेकिन उसका साथी नीचे गिर जाता है। वो एक इमरजेंसी अलार्म बजाता है, जिसे सुनकर किट और उसके साथी उन्हें ढूंढने लगते हैं। वहाँ का ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि उनके लिए सांस लेना मुश्किल है। वो अपने साथी को ढूंढ लेते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पर अभी भी उनका एक साथी अंदर फंसा हुआ है और एक बहुत बड़ा फॉल आउट उनके करीब आ रहा है। लोगों में इस रेडिएशन के असरात नजर आने लगते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें जाने लगती हैं। सीमन इन्हें बताता है कि सीजियम इतना खतरनाक है कि इससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा और कई साल तक यहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा। बारिश के आने से पहले इन्हें पूरे शहर को खाली करवाना होगा। परिंदे आसमान से इस रेडिएशन की वजह से गिरने लगते हैं। फायर फाइटर लेडी ऑफिसर किट को अंदर जाने से रोकती है, पर वो अपने साथी को बचाना चाहता है। लेडी ऑफिसर उसे ये कहकर रोक लेती है कि उसके जाने के बाद उसकी माँ का ख्याल कौन रखेगा। वो रुक जाता है, लेकिन वो कोई दूसरा रास्ता जरूर देखेगा, क्योंकि उसे अपने साथियों को लाजमी बचाना है। ये फॉल आउट उनकी सोच से भी ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर ये फॉल आउट हो गया तो 70 लाख लोगों की जानें चली जाएंगी और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सिजीडिया इस बात को लोगों से छुपाने का कहती है, लेकिन सीमन उसे ऐसा करने से रोकता है। सिजीडिया नहीं चाहती कि लोगों में ये खबर फैले और वहाँ का माहौल और ज्यादा खराब हो जाए। वो सीजियम रेडिएशन का रुख इस शहर से दूसरी तरफ करने का कहती है, लेकिन वहाँ सीमन की बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती। सिजीलिया अपने हस्बैंड को उसके बेटे के साथ हांगकांग छोड़ने का कहती है। सभी वहाँ अपनी अपनी फैमिली को वो शहर छोड़ने का कहते हैं, लेकिन उन्हें इन लोगों की परवाह नहीं होती जो उनके लिए अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं। लोग शहर में बढ़ते हुए खतरे से खौफ खाने लगते हैं। कुछ ही देर में लोग इस रेडिएशन से मुतासर होकर बीमार होने लगते हैं और स्टोर्स की सभी चीजें उठाकर ले जाते हैं। मीटिंग में मौजूद लोग न्यूज में खबर सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये खबर सीमन ने लोगों तक पहुंचाई होती है। वो समझता है कि लोगों का हक है इसे जानने का। तभी स्टेट के प्रेसिडेंट की कॉल आती है। वो सिर्फ सीमन और सिजीलिया से बात करना चाहता है। इसकी बात सुनकर सीमन वहाँ से चला जाता है। वो अपनी असिस्टेंट को वहाँ से जाने का कहता है। असल में वो हादसे की जगह पर जाने लगता है। सरकार सब लोगों को नॉर्थ की तरफ भेजना शुरू कर देती है। लोग समझ जाते हैं कि उनके घर अब नहीं रहेंगे। ये शहर एक नाम की तरह रह जाएगा। बाहर निकलने की जल्दी में ट्रैफिक जाम हो चुकी होती है। स्टेट की गवर्नमेंट लोगों को दूसरे शहर लेके जाने के लिए 2000 बसों को लगा देती है। सीमन अपनी बेटी से बात करता है। वो अपने बाप को ये नहीं कह सकती कि वो अपना ख्याल रखे, क्योंकि उसके बाप ने कभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सीमन प्रेसिडेंट को बताता है कि अगर सीजियम को वो ढूंढ कर वहाँ से निकाल लें तो इन रेडिएशंस और फॉल आउट को रोका जा सकता है। वो इस काम में खुद जाएगा, लेकिन उनके पास प्रोटेक्टिव सूट सिर्फ 8 होते हैं। फायर फाइटर का बॉस और सीमन उन सब को इस मिशन के बारे में बताते हैं कि उन्हें वहाँ जाकर बाकी के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकालने होंगे। इसमें कामयाबी उनके लक पे डिपेंड करती है। कुछ फायर फाइटर इस मिशन को छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन किट उसका साथ देने के लिए तैयार होता है और उसके साथी भी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। सीमन किट और उसकी टीम को लेकर उस जगह के अंदर दाखिल हो जाता है। उस जगह के आगे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उनका एक साथी वापस चला जाता है। वो उस कंटेनर को ढूंढ लेते हैं और उसे खोलकर अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स पड़े होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। वो बिखरे हुए सीजियम को एक लेड से ढांप देते हैं और किट के अंदर से उसे बाहर निकाल कर लेड बॉक्स के अंदर रखने लगते हैं। उन्हें इसको नीचे गिरने से बचाना होगा, नहीं तो ये एक भयानक रूप ले सकता है। उनके पास 16 मिनट की ऑक्सीजन बच जाती है। सीमन के हाथ से टॉक्सिक केमिकल नीचे गिर जाता है और एक लम्हे के लिए इसे ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन किट उसे पकड़ लेता है। वहाँ एकदम से पानी की वजह से ब्लास्ट हो जाता है जो उनके एक साथी की टांग को काट देता है। सीजियम नीचे गिर जाता है। वो मिशन को कैंसिल करके वहाँ से जल्दी बाहर निकलने की सोचते हैं। अब उनकी हर उम्मीद टूटकर बिखर चुकी है। फायर फाइटर का बॉस सबको वहाँ से बाहर निकलने का कहता है। वो वापस आ जाते हैं। अब क्या होने वाला है कौन जाने। उन सब की जिंदगियां अब खतरे में होती हैं। वहाँ तेज आंधी आना शुरू हो जाती है और बारिश भी एक मौत की तरह उनकी तरफ आ रही होती है। अब सभी बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। किट सीमन से पूछता है कि क्या अब सच में कोई रास्ता नहीं कि इस फॉल आउट से बचा जाए, लेकिन इसकी खामोशी सब बता देती है। किट अपनी बहन की मौत के बाद खुद को अभी तक माफ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो सीमन से भी नफरत करता था। सीमन बस अपनी बेटी के लिए जिंदगी में आगे बढ़ पाया, वरना वो बहुत देर पहले खुद से हार चुका होता। वो अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। किट उसकी मदद करता है कि वो अपनी बेटी से अपने दिल की बात कह पाए। वो अपनी गलती मानता है कि उसने अपनी बेटी की कभी बात नहीं सुनी कि वो क्या चाहती है। फिर किट अपनी माँ से बात करता है और रोने लगता है। उसकी माँ इसको ये कहकर फोन बंद कर देती है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी
समझदारी से करे। किट सीमन से कहता है कि रेडिएशन को रोकने के लिए उन्हें कंक्रीट का इस्तेमाल करना चाहिए और सीमन उसे बताता है कि उन्हें 100 टन कंक्रीट चाहिए जिसकी ऊंचाई 6 फीट ऊपर हो। किट सीमन को वहां पर मौजूद लग्जरी बिल्डिंग्स का बताता है जिनमें टनों के हिसाब से कंक्रीट पड़ा होता है। सीमन ये सुनकर वहां से भागता है और अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है और सिजेरिया के लिए एक मैसेज देता है कि वो एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाए और एक 10 साल पुरानी कवाई की फाइल को भी खोले। वो उसे बताता है कि इस फाइल को कैसे भी हासिल करे क्योंकि ये उनकी आखिरी उम्मीद होती है। सीमन की असिस्टेंट वो फाइल निकाल लेती है और सिजेरिया अपनी टीम के साथ गवर्नमेंट हाउस पहुंच जाती है। सीमन अपनी असिस्टेंट को बताता है कि उन्हें इस फाइल से इन बिल्डिंग्स में मौजूद लूप होल की मदद से उन बिल्डिंग्स को ब्लास्ट करके उसकी कंक्रीट से रेडिएशंस को रोका जा सकता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक करने की वजह से जेल में जा सकता है क्योंकि कवाई एक स्मगलिंग गैंग चलाता है और वो टॉक्सिक केमिकल्स को दूसरे मुल्कों में स्मगल करता है जिसमें सिजेरिया का हस्बैंड भी शामिल होता है। इस सब हादसे के पीछे उन दोनों का हाथ होता है और कवाई इस मामले को खत्म करके सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है जिससे इसकी कंपनी का रेट भी बढ़ जाएगा। सीमन सिजेरिया को उसके हस्बैंड की सारी करतूतें दिखाता है पर वो फिर भी मानने को तैयार नहीं होती। कवाई एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है कि अगर वो ये मामला हल कर दे तो वो उनके स्मगलिंग के बारे में किसी को नहीं बताएगी। वो अपनी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए प्लान बनाते हैं। सभी टीम्स को 90 मिनट के अंदर अंदर अपना काम खत्म करना होगा। सभी टीम्स अपना अपना काम खत्म कर देती हैं पर मेन लग्जरी बिल्डिंग का काम अभी भी खत्म नहीं होता क्योंकि वहाँ पिलर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उन्हें 10 मिनट और चाहिए होते हैं। किट का साथी मरते वक्त अपने मोबाइल में सुराग छोड़ जाता है जिससे वो अपने दूसरे साथी को ढूंढ सकते हैं। किट सीमन को कॉल करके कुछ वक्त मांगता है ताकि वो अपने दूसरे साथी को बचा सके। 30 मिनट के अंदर बारिश भी वहाँ आने वाली होती है। वो किट की टीम को टाइम से पहले अपने साथी को वहाँ से लेकर निकलने का कहता है। वो तस्वीरों और बांधे हुए कपड़ों की मदद से अपने साथी को ढूंढ लेते हैं पर वापस जाते हुए उन्हें बेसमेंट के नीचे से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जहां एक्सप्लोसिव टीम्स ब्लास्ट होने की वजह से नीचे फंस जाते हैं और ये उनके प्लान को आधा बर्बाद कर देता है। अब ये प्लान सिर्फ 50% ही काम करेगा लेकिन वो उसे करने के लिए तैयार होते हैं। 12 मिनट बाकी रह जाते हैं और किट उन्हें बचाने नीचे चला जाता है और उसके पीछे उसका एक साथी भी आ जाता है। वो वहाँ बचे आदमियों से बाहर जाने का कहते हैं लेकिन वो अपनी जान देकर लाखों लोगों की जान को बचाना चाहते हैं। वो जाने से इनकार कर देता है और किट और उसका साथी उनकी मदद करने लग जाते हैं। अब वो उसको दूसरी केबल्स के साथ ब्लास्ट नहीं कर सकते। यहाँ किसी को रुक कर खुद बटन दबाना होगा पर उसकी जान चली जाएगी। सीधा सीधा अपनी जान का सौदा करना है। किट खुद वहाँ रुक कर अपने साथी को वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि वो दूसरी टीम के आदमियों को बचा लेता है लेकिन किट का साथी उसे छोड़कर नहीं जाता और अभी नया नया भर्ती हुआ एक उनकी टीम का आदमी नीचे आ जाता है और उनकी मदद करने लगता है। बारिश वहाँ पहुंच ही जाती है। सभी किट को वहाँ से बाहर निकलने का कहते हैं लेकिन वो अब उनसे कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, वो अब बाहर नहीं निकल सकता। वो तीनों अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे जी रहे होते हैं। किट सीमन से उसकी माँ का ख्याल रखने का कहता है और अपनी लेडी ऑफिसर को अपने दिल की बात बता देता है। उन तीनों की मौत उनके अपने हाथों में होती है। दूसरों को बचाने वाले आज लाखों लोगों की खातिर अपनी जान देने वाले हैं। वहाँ वो एक्सप्लोसिव शुरू कर देते हैं जिससे बिल्डिंग्स नीचे गिरने लगती हैं और किट भी रिमोट का बटन दबा देता है जिससे पूरी बिल्डिंग की कंक्रीट के नीचे आकर वो तीनों मर जाते हैं। उन तीनों की मौत लाखों लोगों की जिंदगियां बचा जाती है। सिजेरिया मीडिया के सामने कवाई को सारा क्रेडिट देने वाली होती है लेकिन सीमन वहां आकर वो खुफिया मालूमात मीडिया को दे देता है और उसका राज सबके आगे खोल के रख देता है जिससे कवाई और सिजेरिया के हस्बैंड को 40 साल की कैद हो जाती है और सिजेरिया को उसकी नौकरी से निकाल कर कस्टडी में ले लिया जाता है। सीमन भी कॉन्फिडेंशियल मालूमात बाहर निकालने की वजह से 7 साल के लिए जेल में चला जाता है लेकिन इसके अच्छे सलूक को देखते हुए वो 3 साल बाद ही रिहा हो जाता है। यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट भी करके बताएं और ऐसी नई नई मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।